वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? वसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्होंने जब सारा ब्रह्मांड देखे तो उन्हें सब मूक नजर आया, यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि संसार की रचना में कुछ कमी रह गई है। इसके बाद ब्रह्मा जी एक जगह पर ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर छिड़क दिया तो एक महान ज्योतिपुंज में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में बीड़ा थी और चेहरे पर बहुत ज़्यादा तेज। यह देवी थी सरस्वती। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, ये सभी लोग बस चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद नहीं है, ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, आपको अपनी बीड़ा की मदद से इन्हें ध्वनि प्रदान करो ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकें। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी को आवाज़ प्रदान करी। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कैसे करें? माँ सरस्वती की पूजा देवी और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घर, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे ज्ञान मांगते हैं। इसके अलावा माँ को सिंदूर चढ़ाएं और श्रृंगार की बाकी वस्तुएं भी अर्पित करें। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें श्वेत वस्त्र भी अर्पित करें। वसंत पंचमी पर पीले रंग का महत्व। वसंत का पीला रंग समृद्धि व ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पीले रंग को वसंत ऋतु, माँ सरस्वती, कृषि कार्य और होली आगमन से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं, जिससे इस दिन पीले रंग का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है और ज्ञान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके साथ ही पूरे दिन पीत वर्ण में मौसम रंगा रहता है। वसंत पंचमी के दिन सूर्य के उत्तरायण होने से सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर जब आती है तो वह पीली होती है। इसलिए वसंत पंचमी के दिन सब पीला पीला रहता है और मौसम भी सुहावना हो जाता है। ज्योतिष और दर्शन में वसंत को कारक भी और मारक भी कहा गया है। यह सृजन, प्रेम और उल्लास का कारक है। वहीं दूसरी ओर यह स्थैर्य और जड़ता को तोड़ देता है। शीत ऋतु की निष्क्रियता के बाद बसंत जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। पेड़ों पर नए पत्ते, सरसों के पीले फूल, कोयल की कूक और आम्र मंजरी की सुगंध सब मिलकर बसंत को ऋतुओं का राजा बनाते हैं। क्यों कहा जाता है बसंत को मधुमास? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत को मधुमास कहा जाता है। महुआ का फूल, मधुमक्खियों का शहद और प्रकृति की मादक सुगंध इस ऋतु को विशिष्ट बनाती है। पुराणों में उल्लेख है कि सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही रतिकाम उत्सव प्रारंभ होता था। इसी कारण वसंत को कामदेव का मित्र और पुत्र माना गया है। रामायण और त्रेता युग से जुड़ा है वसंत पंचमी। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम सबरी से मिले थे। गुजरात और मध्य प्रदेश के दंडकारण्य क्षेत्र में आज भी इस घटना से जुड़ी आस्थाएं जीवित हैं। इसके अलावा इसी दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य माना जाता है। इसलिए यह दिन विद्यार्थियों, लेखकों और कलाकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य और संगीत में वसंत की छाप कालिदास, बाणभट्ट, बिहारी, निराला से लेकर आधुनिक कवियों तक सभी ने वसंत को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया। शास्त्रीय संगीत में राग बसंत, बहार, धमार और होरी इसी ऋतु की देन है।
वैजू बावरा से लेकर भीमसेन जोशी तक वसंत संगीत की आत्मा रहे हैं। देश भर में ऐसे मनाई जाती है वसंत पंचमी। बंगाल में सरस्वती पूजा, पंजाब हरियाणा में पतंगबाजी, बिहार उड़ीसा में हल पूजा और उत्तर भारत में पीले वस्त्र व व्यंजन। वसंत पंचमी पूरे भारत में विविध रंगों में मनाई जाती है। वसंत पंचमी के मनाने के कई धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक कारण हैं। नंबर 1, बसंत ऋतु का स्वागत। बसंत ऋतु का आरंभ इस दिन से होता है। यह ऋतु मौसम में सुख, समृद्धि और हरियाली लेकर आती है। जब बर्फ पिघलकर पृथ्वी पर नया जीवन जागृत होता है, इस दिन को पृथ्वी पर नई जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, सरस्वती पूजा। इस दिन विशेष रूप से सरस्वती देवी की पूजा की जाती है, जो ज्ञान, कला, संगीत, विद्या और शिक्षा की देवी हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा इस दिन अपनी किताबों और वाद्य यंत्रों की पूजा की जाती है, ताकि उन्हें ज्ञान में प्रगति और सफलता मिले। नंबर 3, संस्कारों और शुद्धि का पर्व। इस दिन को शुद्धि और आत्मोत्थान का पर्व माना जाता है। भक्तजन इस दिन उपवास रखते हैं और देवी सरस्वती के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। नंबर 4, रंग और ऊर्जा का उत्सव। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग की अहमियत होती है। पीला रंग समृद्धि, खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के पकवान जैसे खिचड़ी और मधुर व्यंजन खाते हैं। नंबर 5, विवाह के लिए शुभ दिन। कुछ लोग इस दिन को विवाह के लिए भी शुभ मानते हैं, क्योंकि इसे सकारात्मकता और सफलता का दिन माना जाता है। वसंत पंचमी के सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व। नंबर 1, प्राकृतिक बदलाव। वसंत पंचमी के समय सर्दी की समाप्ति और गर्मी के आगमन की तैयारी होती है। यह समय होता है जब वातावरण में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 2, कृषि के लिए फ़ायदेमंद। यह समय कृषि में भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वसंत ऋतु में किसानों के लिए नई फसलें उगने की शुरुआत होती है। विद्यार्थियों के लिए वसंत पंचमी का त्यौहार महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? विद्यार्थियों के लिए इस दिन से सारस्वत मंत्र का अनुष्ठान बहुत ही मंगलकारी होता है। सारस्वत मंत्र की दीक्षा समर्थ सद्गुरु से मिलती है। उस मंत्र का जप करने से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति में गजब का लाभ होता है। मंत्र जप से बुद्धि कुशाग्र होती है। विद्यार्थियों का बहुआयामी विकास स्वतः होने लगता है। विशेष मंत्र का अनुष्ठान करने से वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र जप से सप्त केंद्रों की सुषुप्त शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और हर क्षेत्र में विद्यार्थी सफलता प्राप्त कर लेता है। इस दिन विद्यार्थी को सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। माँ को सफ़ेद फूल प्रिय है। माँ को चावल की खीर का भोग लगाकर फिर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस दिन उपवास भी रख सकते हैं। अतः हमारे महान सनातन धर्म में वसंत पंचमी त्यौहार का सभी के लिए महत्वपूर्ण दिन है। विद्यार्थियों के लिए अपनी बल बुद्धि विद्या विकसित करने का विशेष दिन है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती हम सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर दें। यह वसंत आपके जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर नई उमंग, ऊर्जा और सफलता लेकर आए। वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ सरस्वती। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।